क्यों? इसके बारे में स्थिति किसी को भी क्लियर नहीं है, ना अभिभावकों को क्लियर है जी, ना जो कानून की नॉलेज रखते हैं। कईयों को भ्रम की स्थिति बनी है। जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि क्या निजी स्कूल एसोसिएशन के पास पूरी तस्वीर साफ है जिसको आप रखना चाहेंगे हमारे पास? बिल्कुल, आपसे ही जानना चाहेंगे। बिल्कुल तस्वीर साफ है। बताइए। बिल्कुल तस्वीर साफ है। अगर कोई भी आप अपने चैनल के माध्यम से पता कीजिए कि कितने स्कूलों को हरियाणा में 10 से 20 हजार के बीच में स्कूल चल रहे हैं। अगर आप 500 या 200 स्कूल भी ऐसे निकाल देंगे जिनको गवर्नमेंट ने जो है रहती दर पर जगह दी हो, पहले तो लोगों को ज्ञान ही नहीं है, इस बात का पता ही नहीं है। खुदा भी जब किसी जगह को अलॉट करता है तो पहले रिजर्व प्राइस रखता है, उसके बाद उसकी ऑप्शन करता है। किसी को रिजर्व प्राइस पर भी या रहती दर पर जगह नहीं दी गई है 15-20 साल में, चेक करके देखिए। दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि 25% से आरटीई आया। आरटीई को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? कि वहां पर गरीब छात्र को पैसे देने का प्रावधान था। पूरे हिंदुस्तान में राइट टू एजुकेशन लगी, लेकिन एक हरियाणा एकमात्र एक दुनिया हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 134 लगा दी गई। राइट टू एजुकेशन ये पॉलिसी थी कि इनटेक क्लास में पहली क्लास में 25% गरीबों को दाखिला दिया जाएगा और उसकी भरपाई केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे। तो सबसे पहले गरीब की अनदेखी किसने की? राज्य सरकार ने। पूरे हिंदुस्तान में राइट टू एजुकेशन जो है वो लागू है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की उस समय कांग्रेस सरकार ने इसको लागू ना कर सबसे पहले गरीबों की अनदेखी की। अभिभावकों जो इनकी आवाज उठा रहे हैं, अभिभावक, उनको इस बात को समझना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आरटी तो हरियाणा में 134 क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों जो है सरकार ने गरीबों की अनदेखी की? दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल, अगर आप कहते हैं कि सारे बड़े धनवान हैं, 15 से 20 हजार स्कूल चल रहे, क्या हिंदुस्तान में सारे दुकानदार अमीर है? क्या हर बिजनेसमैन अमीर है? क्या हर किसान अमीर है? हर की वित्तीय स्थिति एक ही है? जहां पर बात की जाती है, दूसरी तरफ वो 25% जो लगना था वो इनटेक क्लास से लगना था। ये जो 25% की बात आज अभिभावक कह रहे हैं 25 से 10 कर दी गई, ये पूरी स्ट्रेंथ में कर दिया गया कि पहली से लेकर 12वीं तक पूरी, जबकि राइट टू एजुकेशन में प्रावधान किया गया था केंद्र से कि सिर्फ पहली क्लास में किया जाएगा और उसकी भरपाई भी केंद्र और राज्य सरकार गरीब के लिए मिलकर करेगी। तो गरीब के साथ धोखा किसने किया? सरकार ने। प्राइवेट स्कूलों ने नहीं किया। प्राइवेट स्कूलों का आप दिखा दीजिए, अगर कहीं पर उनको 20 हजार अगर स्कूल चल रहे हैं, आप 500 स्कूल ऐसे दिखा दें, मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं, मेरे ख्याल से शायद 100 स्कूल भी ऐसे नहीं होंगे जिनको रहती दर पर जगह दी है। लेकिन अगर ऑप्शन करके करोड़ों रुपए की जगह देते हैं, अगर उसके बाद कहें कि गरीबों के साथ प्राइवेट स्कूल अनदेखी करते हैं, ये कैसे? अगर किसी गरीब बच्चे की दाखिले की बात होती है तो क्या आप अपनी ओर से कोई रियायत दिखाते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं? पूरा अपनी जिम्मेदारी सरकार पर थोप दी। सरकार ने बोला कि 31 तारीख को एक नोटिस निकाला है, जिसका भी जिक्र कर रहे थे मनोज शर्मा जी। उस नोटिस में कहा गया है कि न्यूज़पेपर में दिखाया जाए, दाखिले के बारे में जानकारी दी जाए। उसको भी सीरियसली नहीं लिया गया, उस पर भी गंभीरता नहीं दिखाई गई। 3% लोग जो है इनकम टैक्स पेयर हिंदुस्तान में, 97% लोग जो है वो गरीब है। क्या सिर्फ 10% लोग ही गरीब रह गए? 87% का क्या होगा? जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे 2200 से 2500 रुपए करीब एक खर्च आ रहा है। अगर प्राइवेट स्कूल जो मैक्सिमम 80% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस 500-600 रुपए तक है, अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पे 2200 रुपए सरकार खर्च कर सकती है, तो इन 10% गरीबों को पैसा देने में सरकार आनाकानी क्यों कर रही है? हम पैसा नहीं आप अपने आप को और आप अपना पक्ष भी जिस ढंग से आपने रखा है, फिक्रा आपने राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। कुलभूषण जी, ठीक है, हम लौटेंगे कुलभूषण जी आपके पास। गुरमीत जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा